दोस्तों नमस्कार, आदाब, जोहार। इस चुनाव में सर मुड़ाते ही ओले पड़े की कहावत भी साफ दिख रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे ही भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसके बाद से जो विवाद उठा है, पार्टी के अंदर जो तूफान उठा है, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल भाजपा जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलती रही है, परिवारवाद के खिलाफ लगातार इनका मुहिम रहा है, इस बार टिकट बढ़ते ही सबसे ज्यादा परिवारवाद को लेकर भाजपा ही घिर गई है। परिवारवाद के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरने वाली बीजेपी इन दिनों आखिर क्यों घिर गई? दरअसल भाजपा के पास इन दिनों 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन। प्रत्याशियों के नाम की सूची जो भाजपा की ओर से जारी की गई है, इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की पत्नी को टिकट मिल गया, 1 पूर्व मुख्यमंत्री की बहू को टिकट मिला, 1 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को टिकट मिल गया और 1 मुख्यमंत्री अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब 5 में से 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदारों को टिकट मिलना, पत्नी को, बेटे को और बहू को, इसको लेकर वैसे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो खासे नाराज हैं और भाजपा में इस्तीफा का दौर जारी है, वो रेगुलर चल रहा है। वहीं भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन को अपने पाले में कर लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि कैसे जेएमएम की रातों की नींद उड़ा दी, दिन का चैन छीन लिया। लेकिन जैसे ही टिकट बंटवारा हुआ, उसके बाद से भाजपा के दिन और रात के चैन उड़ी हुई है। दरअसल चंपई सोरेन को जहां भाजपा की ओर से टिकट मिल गया, वहीं उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी टिकट मिल गया है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए लोबिन हेम्ब्रम को टिकट मिल गया और सीता सोरेन को जैसे लोकसभा में टिकट मिला, फिर विधानसभा में टिकट मिला, लेकिन इस बार उनका विधानसभा सीट चेंज कर दिया गया। इस बात को लेकर भी जमीनी कार्यकर्ता हैं जो इनसे जुड़े हुए लंबे समय से, वो नाराज है कि हवाई नेताओं को लाकर पैराशूट से उतारकर उन पर थोप दिया जा रहा है और भाजपा के नाम पर उन्हें वोट देना पड़ेगा। यही वजह है कि जो इस्तीफा का सिलसिला शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा की दिग्गज नेता जिन्होंने दुमका का किला जेएमएम का ढा दिया था और मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनको भी 2014 में हराया था, जिसके बाद पार्टी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मंत्री बनाया था। लेकिन अब उनकी सीट पर यानी दुमका से सुनील सोरेन को चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर लुइस मरांडी खासा नाराज थी और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेजा। साथ ही बताया जा रहा है कि सीता सोरेन जिस सीट से चुनाव लड़ती रही हैं, यानी जामा से, अब जेएमएम के टिकट पर लुइस मरांडी चुनाव लड़ेंगी। बताते चले कि सोमवार की रात भाजपा के 3 विधायक उन्होंने अब पाला बदल लिया, भाजपा से इस्तीफा दे दिया और जेएमएम के साथ हो लिए। इनमें लुइस मरांडी है जो पूर्व मंत्री है, लक्ष्मण टुडू है जो पूर्व विधायक है, भाजपा से रह चुके हैं 2014 में भी, बारी मुर्मू है जो वर्तमान में जमशेदपुर जिला परिषद की अध्यक्ष है, इसके अलावा बास्को बेसरा है, गणेश महली है, साथ ही कुणाल सारंगी जो जेएमएम छोड़कर चले गए थे भाजपा में, अब वो फिर से उनकी घर वापसी हो गई है। मतलब जब से भाजपा ने टिकट जारी किया है, प्रत्याशियों के नाम की सूचना जारी की है, घोषणा की है, उसके बाद से ही जो विवाद शुरू हुआ है भाजपा में, ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। केंद्रीय नेतृत्व को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। हालांकि कई जो बागी नेता हो रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई लोग इतने उग्र हो गए हैं, इतने नाराज है पार्टी से कि वो पार्टी से इस्तीफा देने से बाज नहीं आ रहे हैं और जेएमएम का दामन थाम ले रहे हैं। इन सब के बीच में एक और जो खबर है, भाजपा को जो परेशान करने वाली खबर है, उसमें यह है कि नाला से जो कभी भाजपा के टिकट पर जो चुनाव जीतकर कृषि मंत्री का प्रभार संभाला था सत्यानंद झा बाटुल,
उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मतलब भाजपा के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब देखना होगा कि भाजपा इसे कैसे संभाल पाती है, क्योंकि अब वोटिंग का समय कम बचा है। फर्स्ट फेज में जो यहाँ झारखंड में वोटिंग होनी है उसमें 13 नवंबर को वोटिंग होगी और दूसरा फेज 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट आना है। अब समय कम है और ऐसे में भाजपा को जो लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं, इससे भाजपा कैसे उभरेगी, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो उसके जो समर्थक होते हैं वो भी पार्टी के खिलाफ आमतौर पर हो जाते हैं। ऐसे में ये चैलेंज बना हुआ रहता है हर राजनीतिक पार्टी के लिए कि अगर कोई बड़ा नेता किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट करे तो जो कोर वोटर है वो कैसे उसको सहेज कर रखे, और यही सबसे बड़ा चैलेंज अभी भाजपा के साथ है। इसीलिए आप देखेंगे कि जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार हमलावर है भाजपा पर, वहीं भाजपा अभी अटैकिंग मोड के बजाय डिफेंसिव मोड में चल रही है। ऐसे में अब देखना है, इंडिया गठबंधन में तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक रहने के बावजूद जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में भाजपा, उसके अंदर ही सब कुछ बिखरा बिखरा रह रहा है। भाजपा में बिखराव दिख रहा है, आपसी जो नाइत्तेफाकी दिख रही है, इसको समेटना भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या भाजपा पलटवार करेगी, क्या कोई जेएमएम के बड़ा नेता भाजपा का रुख करेगा या कांग्रेस का बड़ा नेता कोई भाजपा की ओर जाएगा, क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक चंपई सोरेन को ले जाने का बदला कई बड़े प्लेयरों के साथ वापसी कर ले रहा है, और सोमवार की शाम में तो छक्का ही मार दिया, क्योंकि एक साथ 6-6 लोग बड़े चेहरे झारखंड के जिनसे काफी कुछ प्रभाव पड़ेगा, वो एक साथ जेएमएम में आ गए हैं, जेएमएम का दामन थाम लिए हैं। ऐसे में भाजपा के लिए चैलेंज और भी बढ़ गया है। लेकिन राजनीति है, चुनाव का समय है, हर वक्त कुछ ना कुछ बदलता रहता है, घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता रहता है। तो चलिए, फिर कोई नया डेवलपमेंट होता है, फिर कोई नई चीज सामने आती है तो हम आपके सामने आएंगे, रूबरू होंगे। आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि इससे बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।